स्वागत है आपको अपने हमारे नया वीडियो में। लास्ट क्लास में हमने मैपिंग शुरू किया था कंटिनेंट्स का, और हमने अच्छे से पढ़ लिया था कौन से कंटिनेंट्स कहाँ पे लोकेटेड है। उसके बाद हमने अफ्रीकन कंट्रीज को मैप किया था। आई थिंक आप अभी अवेयर हैं कौन से अफ्रीकन कंट्रीज, मतलब कौन से नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्रीज कौन से हैं, साउदर्न अफ्रीकन कंट्रीज कौन से होंगे, साउथ ईस्टर्न साइड में कौन सी कंट्रीज है। तो अभी एक आइडिया हो गया होगा। तो अभी हम क्विकली उसको रिवाइज कर लेते हैं, कंट्रीज और कंटिनेंट्स को। आपको कंटिनेंट्स आपको अभी दिखाई दिखाई दे रहा है यहाँ पे ऑलरेडी। तो नॉर्थ अमेरिका है, फिर साउथ अमेरिका है, फिर ये है यूरोप, ये है अफ्रीका, और है एशिया यहाँ पे, फिर ये है ऑस्ट्रेलिया, और ये है अंटार्कटिका। तो ये कंटिनेंट्स को हमने ऑलरेडी एक बार रिवाइज कर लिया है। फिर ये हमने एक बार कल देख ही लिया था अफ्रीका कंट्रीज का सारे। तो आप एक बार आप क्विकली अपने फोन पे हो या फिर आपके पास अगर क्लास हो उसको निकाल लीजिए, निकाल के क्विकली रन थ्रू कीजिए सारे कंट्रीज को। तो ये है मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिशिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, साउथ सूडान, एरित्रिया, इथोपिया, सोमालिया, केनिया, तंजानिया, उगांडा, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अंगोला, नमीबिया, फिर बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका। देन यहाँ पे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, यहाँ पे गैबॉन है, और यहाँ पे है कोंगो, कैमरून, नाइजीरिया, चैड, नाइजर, माली, कोर्टे डी आइवोरे। देन यहाँ पे है आपका गुयाना, सेनेगल, माली हमने ऑलरेडी देख लिया है, यहाँ पे वेस्ट सहारा, और यहाँ पे है आपका मरिचानिया। डन, हम एक बार देख लिए हैं पूरा अफ्रीकन कंट्रीज को। नेक्स्ट शुरू करते हैं एक नया कंटिनेंट। आपका यूरोप। तो अब अभी हम थोड़ा स्लोली जाएंगे, पहले एक बार रन थ्रू करेंगे, फिर एक बार रिवाइज करेंगे। उसके बाद in the next class again we will revise the whole entire things we have learned। क्योंकि जो भी इंटरनेशनल रिलेशन हो, हिस्ट्री हो, जो भी लोकेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन आएगा उसको हम विजुअलाइज करने के लिए, याद रखने के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एक बार फिर से हम शुरू कर देते हैं। तो पहला हम जो कंट्री पढ़ेंगे वो है रशिया। तो रशिया तो एशिया में भी आता है। तो क्या है, रशिया का आधा हिस्सा यूरोप में है और आधा हिस्सा एशिया में। एशिया में ज्यादा पार्ट, लैंड मास रशिया का एशिया में ही है, बट यूरोप में भी थोड़ा पार्ट है। तो नेक्स्ट होगा आपका फिनलैंड, नेक्स्ट है स्वीडन, स्वीडन, फिर है नॉर्वे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 2 बार या 3 बार ऐसे रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको भी आप भी पैरेलली करते रहें, और इससे क्या होगा आपको याद रहते जाएगा, है ना। फिर है आपका आइसलैंड, आइसलैंड, फिर है आपका आयरलैंड, आयरलैंड कौन कहाँ पे है, आइसलैंड के साउथ में होगा। फिर उसके ईस्ट में क्या होगा, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। फिर उसके साउथ में क्या होगा, फ्रांस, फ्रांस, फ्रांस के नीचे क्या होगा, स्पेन, स्पेन। उसके वेस्टर्न साइड में क्या होगा, पोर्टुगल, पोर्टुगल, पोर्टुगल। फिर जर्मनी है, फिर यहाँ पे है जर्मनी। यहाँ फिर क्या है, नेक्स्ट आपका हम ईस्टर्न साइड से आते हैं। यह है टर्की, यह है यूक्रेन, यह है बेलारूस, और यह है लिथुआनिया, लातविया, और ये क्या है, यह है एस्टोनिया, एस्टोनिया। ठीक है, अभी इसके नीचे क्या है, पोलैंड, पोलैंड। फिर यहाँ पे क्या है, डेनमार्क, डेनमार्क। जर्मनी हमने पढ़ लिया है, पोलैंड हमने देख लिया है। फिर उसके नीचे ये क्या है, चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक। फिर उसके नीचे क्या है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। फिर हम इसी यहाँ पे देख सकते हैं, ये है इटली, इटली, इटली। ठीक है, यहाँ पे है आपका ग्रीस, टर्की के वेस्टर्न साइड में ग्रीस।
ठीक है, ओके। देन हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं जहाँ पे हम इसी पार्ट को, इसमें बहुत छोटे छोटे कंट्रीज हैं, इस पार्ट में हम एक बार इसको एनलार्ज करके नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, है ना। हमने यहाँ पे इसको एनलार्ज करके देखा है, तो एक बार देखिए, हमने ऑस्ट्रिया पढ़ लिया है। यहाँ पे है आपका स्विट्जरलैंड, फिर यहाँ पे हंगरी है, हंगरी, फिर यहाँ पे है आपका स्लोवेनिया, स्लोवेनिया, यहाँ पे है क्रोएशिया, स्लोवेनिया के नीचे क्या है, क्रोएशिया, उसके नीचे क्या है, बोस्निया, बोस्निया, उसके नीचे क्या है, अल्बानिया, ये वाला है अल्बानिया। यहाँ पे है आपका ग्रीस, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। फिर यहाँ पे है आपका साइप्रस, फिर यहाँ पे है माल्टा, और भी काफी सारे छोटे छोटे कंट्रीज हैं यहाँ पे जो इम्पोर्ट अभी के लिए नहीं है। यहाँ पे वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी इज द स्मॉलेस्ट कंट्री, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्री, जो कि एक सिटी ही है बोल सकते हैं, इटली में है। और लिंचेस्टाइन है यहाँ पे, काफी छोटा है, अभी मैं इसको अच्छे से मार्क कर दूंगा, ये छोटे, काफी छोटे दिख रहे हैं, यहाँ पे नहीं दिखेगा। फिर एक बार कोशिश कर लेते हैं, जो जो बड़े कंट्रीज हैं अभी जो हम देखा है, अभी इसको एक बार पढ़ने के लिए क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा अभी, पोर्टुगल, पोर्टुगल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, लिechtenstein, स्विट्जरलैंड, इटली, फिर आपका वेटिकन सिटी, फिर चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, बोत्सवाना, बोत्सवाना, हंगरी, स्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, बल्गेरिया, टर्की, साइप्रस, ग्रीस, फिर मोल्डोवा, मोल्डोवा हम लास्ट टाइम छूट गया था। फिर यहाँ पे these are some important यूरोपियन कंट्रीज। अभी हम नेक्स्ट कंटिनेंट में चलते हैं, ये है नॉर्थ अमेरिका। सबसे पहले तो यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर है आपका कनाडा, फिर है ये मैक्सिको। दीज आर द थ्री बिगेस्ट कंट्रीज इन नॉर्थ अमेरिका। बाकी सारा छोटा छोटा कंट्रीज है, जैसे कि यहाँ पे एक लैंड मास है, ये काफी बड़ा लैंड मास है, और इसका नाम है ग्रीनलैंड, बट दिस इज पार्ट ऑफ डेनमार्क। तो दिस लैंड मास इज बीइंग क्लेम्ड, या फिर जो डोनाल्ड ट्रंप है, यूएसए का प्रेसिडेंट, इनको ये लैंडमार्क चाहिए अभी, ही इज क्लेमिंग दिस लैंडमार्क, बट करंटली इट इज पार्ट ऑफ डेनमार्क। तो ये पार्ट है आपका अलास्का, अलास्का अभी पार्ट है आपका यूएसए का, बट प्रीवियसली हिस्टोरिकली ये पार्ट रहा है रशिया का। तो रशिया ने ये यूएसए को दे दिया था ये पार्ट। इस रीजन को आपको बोला जाता है सेंट्रल अमेरिका। ये है आपका कैरिबियन, कैरिबियन आइलैंड्स, ये कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, कैरिबियन आइलैंड्स। ये सेंट्रल अमेरिका में आपका इम्पोर्टेंट कुछ कुछ रीजन्स है, आप थोड़ा याद कर लीजिएगा इसको। जैसे आपका एल सल्वाडोर इज इम्पोर्टेंट, कोस्टारिका, ये एल सल्वाडोर है यहाँ पे, ये कोस्टारिका है, ये पनामा है, पनामा, दिस इज पनामा। तो ये याद रखिए। तो दैट्स इट, इसमें हम और डिटेल्स में देखेंगे, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।